मौजूदा सूरत हाल में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसमें जो हाई कोर्ट ने फैसला किया अपने सिस्टम के मुताबिक, ठीक है, लेकिन अगर ये कल को चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन और अगर वो कल भी ये पिटीशन फाइल करते हैं, जो कि करने मुझे उसके जरा इम्कानात मादूम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक दिन में ये पिटीशन फाइल करना, आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच लास्ट वीक भी काम कर रहा था इस्लामाबाद में, तो उसमें 2 जजेस हैं, तो उसके लिए एक लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। वो अगर उस पर एक ही दिन में अगर वो समझते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, उस पर स्टेटस को भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा जाती ख्याल ये है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कल जो इनिशिएट हुआ है और तलब भी हो जाएगा। लेकिन ऐसी पिटीशन आती है और उसमें ऐसे कानूनी और आईनी नुकात उठाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसका बाद में भी अहाता कर सकती है और उसके बारे में फैसला बाद में भी फैसला कर। एक क्विक और क्वेश्चन होगा शाह साहब, ये गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी गई क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट कल नहीं भी ये पिटिशन लेकर जा सकते, तो फिर अगर अपने वक्त पर और उसी नंबर्स जो मौजूद हैं असेंबली के अंदर बाय बुक, उसके मुताबिक कल का सेशन नहीं होता, तो फिर क्या तौहीन अदालत लगेगी? उस हवाले से फिर कोई और ऑप्शन नहीं होगा अगर कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिल जाता, आइडियली जिस तरह पीटीआई चाह रही है? मेरा ख्याल है कि जो इजलास तो रिक्विजिशन कर लिया गया है, जो 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसके नतीजे में, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी रेजिस्ट करेगा, और अगर करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो तो फौरी तौर पर भी हाई कोर्ट जो है उस पर अमल दरामद कर सकती है। लेकिन मुझे ज्यादा ये मेरे इम्कानात हैं कि ये हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसके फैसले के मुताबिक ये इजलास होगा, और उसमें जो एजेंडा आइटम है वज़ीर आला का इंतखाब वो भी होगा, अनटिल एंड अनलेस कि कल अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि उनकी कल ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील है वो इंटरटेन हो जाए, उसी दिन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, अगर वो हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल न कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा प्रोसेस तो उनको करना पड़ेगा, ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।